अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। हाल ही में तेलंगाना के डीएससी में 19 तारीख को 19 जुलाई में दिया गया एसजीटी पेपर के मैथ्स बिट्स के बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स। सबसे पहला सवाल, क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 है तो x की वैल्यू मालूम कर लो गया। x की वैल्यू मालूम कर लो गए। अब इसे हमें एक तरीके से करें जो आसान तरीके से। देखो, क्यूब रूट ऑफ 1728 को बोथ साइड हमें क्यूब से क्यूब करे तो बोथ साइड इज इक्वल के बोथ साइड हमें क्यूब करे तो हमें ये क्यूब को ऊपर करे क्यूब कैंसिल हो जाता। 1728 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब आता। नेक्स्ट 1728 इज इक्वल टू 2 क्यूब बोले तो 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ये 8 को क्या करेंगे तो 1728 के डिवीजन में ले लेंगे। इज इक्वल के इस तरफ का आया तो डिवीजन में आया था। ओके, 1728 बाई 8 इज इक्वल टू 216 यानी x प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 216। ओके, देन अब हमें x प्लस 1 होल क्यूब को 216 को कैसा लिख ले जा बोले तो 6 क्यूब की शक्ल में लिख ले जा 216 को। ओके, देन यहाँ बेसिस इक्वल है सो हमारे पावर्स इक्वल हो जाती। पावर्स इक्वल है बेसिस इक्वल हो जाती। सो पावर कितना 3 इज इक्वल टू 3 है, इसलिए हमारे बेसिस x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सो आंसर इज 5। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारे डीएससी में भी पूछने के चांसेस होते हैं फ्रेंड्स। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, तुमको आसान हो जाता। ओके, नेक्स्ट वन, 6 मिलीमीटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स। 6 मिलीमीटर को किलोमीटर्स में को एक्सप्रेस करोगे तो बोले 6 मिलीमीटर को किलोमीटर्स में को एक्सप्रेस करना को तो सबसे पहले 6 मिलीमीटर्स को उसके ऊपर का पैमाने में उसके ऊपर के पैमाने में लिख लेते गएंगे। देखो, 6 मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर्स में को कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर्स में को कन्वर्ट करो, यानी 6 मिलीमीटर को सेंटीमीटर्स में को कन्वर्ट करना बोले तो मिलीमीटर सेंटीमीटर को डिफरेंस क्या 10, यानी ये हम लोग को छोटे पैमाने से बड़े पैमाने को जाते हैं। छोटे पैमाने से कब बड़े पैमाने को जाते हैं कि हमें कंपलसरी डिवीजन करना 6/10, यानी उनके दो अंक के डिफरेंस से डिवीजन करना। क्या डिफरेंस क्या 10, 6/10 सेंटीमीटर्स होगा। ओके, देन सेंटीमीटर से फिर को बड़े पैमाने में मीटर को जाते हैं। मीटर को सेंटीमीटर को डिफरेंस क्या 100, सो 100 से फिर को डिवीजन करते हैं। 6/10 इंटू 100 6/1000 मीटर्स। ओके, देन 6/1000 इंटू मीटर से फिर किलोमीटर्स को जाते हैं। मीटर्स को किलोमीटर्स को डिफरेंस क्या 1000 से डिवीजन करना। 6/1000 इंटू 1000 6/1 2 3 4 5 6 जीरोस का किलोमीटर्स होता। ओके, अब इसे हमें आशार्य की शक्ल में बदला लिए तो 6 जीरोस हैं, ऊपर आपको 6 प्लेसेस के बाद आशार्य आता। ओके, 6 1 2 3 4 5 6 0.00006 किलोमीटर्स। सो कंफ्यूज होने सर का आंसर करेक्ट टू डालो फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट वन, एक मदरसे में लड़के और लड़कियां की निस्बत 9:11 है, तब उस मदरसे में लड़कियों की निस्बत मालूम करो गया। लड़कियों की फीसद मालूम करो गया, निस्बत नहीं फ्रेंड्स, फीसद मालूम करो गया। ओके, लड़कियों की निस्बत मालूम करना तो फीसद मालूम करना तो हमें क्या करना 9:11 का टोटल कितना 20। सो 11/20 इंटू 100 करे तो लड़कियों की फीसद आई थी, परसेंटेज लड़कियों का परसेंटेज 11/20 इंटू 100। इनकेस बॉयज का परसेंटेज मालूम करो बोला तो 9/20 इंटू 100 कर दी। सो यहाँ पर लड़कियों का फीसद मालूम करो तो बोला इस वास्ते 11/20 इंटू 100 इज इक्वल टू 55%। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, x पावर -5 डिवाइडेड बाय x पावर 7 by x पावर 12
ये क्या इसकी कदर मालूम करो क्या, एक्स पावर माइनस 5 को ऊंच रख लो डिवाइडेड बाय एक्स पावर 7 बाई एक्स पावर 12 को हम कैसे लिख ले सकते हैं, ए पावर एम बाई ए पावर एन के फार्मूला को यूज करको ए पावर एम माइनस 1 की एम माइनस एन की शक्ल में लिख सकते हैं। सो ए पावर एम माइनस 1 बोले तो एक्स पावर 7 माइनस 12 यानी एक्स पावर माइनस 5, बीच में डिवाइडेड बाय होने से एक्स पावर माइनस 5 बाई एक्स पावर माइनस 5 दो को कैंसिल हो जाता इज इक्वल टू 1, आंसर इज 1। डन। नेक्स्ट, एक मुतवाजिल अजला में मुतसिला जाविया 5:7 की निस्बत में है तो उस चार जिली के जाविया मालूम करो क्या। मुतजिला जाविये मुतवाजिल अजला बोले तो पैरेललोग्राम मालूम होता तुम लोग को। मुतसिला जाविये को तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ बाजू बाजू खेनी जाविये इनको मुतसिला जाविये कहते हैं, यानी ऑपोजिट नहीं बाजू बाजू खींचो जाविया को मुतसिला जाविये कहते हैं। ये मुतसिला जाविये 5:7 की निस्बत में ही है, 5:7 की निस्बत में रही तो हमको मालूम 5:7 की निस्बत में मुतसिला जाविये रही तो दो मुतसिला जावियों का मजमुआ को 180 डिग्री हतागत बोल कहाँ पर, मुतवाजिल अजला में मुतसिला जावियों का मजमुआ 180 डिग्री हता। सो 5x plus 7x is equal to 180, 12x is equal to 180, x is equal to 180 by 12 यानी x की वैल्यू 15 आई है, यानी 5x बोले तो एक जाविया मुतसिला जाविये में 5:7 बोले यानी 5x बोले तो 75, 7x बोले तो 105। अब हमको ये दो जाविया आएंगे 75 और 105 बाजू बाजू के आगे, लेकिन मुतवाजिल अजला में जाविये ऑपोजिट में हते सो एंगल्स कभी हंदे इक्वल हते। सो 75 की ऑपोजिट एंगल भी 75 होती है, 105 की ऑपोजिट एंगल भी 105 होती। सो चार जाविये मुतवाजिल अजला के वो चार जाविये को से 75 105 75 105 आंसर कंफ्यूज है नहीं सर का आंसर करेक्ट टू दाल का। ओके नेक्स्ट वन, एक निस्फ दायरे का रकबा 308 स्क्वायर मीटर्स, निस्फ दायरे का इहाता मालूम करो गया। हम लोग को निस्फ दायरे का रकबा दिया 308 स्क्वायर मीटर्स कर दो, निस्फ दायरे का रकबा मालूम हम लोग को ये इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बोल को, लेकिन निस्फ दायरे का रकबा पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता 308। सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 308 इंटू 2 होता, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू उस तरफ गई तो 7/22, हालांकि 22/7 होती पाई की वैल्यू इज इक्वल टू उस तरफ गई तो 7/22 होया था। देन कैंसिल मारे तो 2 1 जा 2 11 जा 11 1 जा 11 2 जा 11 8 जा, ओके 28 इंटू 7 196, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 186, आर इज इक्वल टू रूट 196 इक्वल टू 14। सो आर की वैल्यू खुतुर निस्फ खुतुर की वैल्यू आ गई। अब क्या मालूम करो गया, इहाता मालूम करो गया, किसका, निस्फ दायरे का इहाता मालूम करो गया। अब दायरे का इहाते का फार्मूला क्या, 2 पाई आर। अब निस्फ दायरे का इहाता बोले तो उसमें का आधा 2 पाई आर बाई 2 इज इक्वल टू पाई आर, पाई की वैल्यू मालूम 22/7 इंटू आर कितना है हम लोग को 14, 7 1 जा 7 2 जा 14, सो 2 2 जा 4 2 2 जा 4, आंसर इज 44। नेक्स्ट वन, दिए गए मोतियात का वस्तानिया मालूम करो गया। वस्तानिया मालूम करना हो तो हमें कंपलसरी दिए गए मोतियात क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर में तो भी लिख लेना, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लिखना, सऊदी तरतीब में तो भी नुज़ूली तरतीब में तो भी। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 8 10 11 14 15, यहाँ पर पूरे 15 मोतियात दिया गया, नीचे भी 15 ही नहीं गिन को डाल लेना। ओके नेक्स्ट, एक को एलिमिनेट करते जाओ, 2 को एलिमिनेट करें 15 को, लास्ट फिर 3 को 14 को, फिर 3 को 11 को, फिर 4 को 11 10 को, नेक्स्ट 4 को 8 को, 5 को 8 को, 5 को 7 को, ओके देन बीच में बचा कितना 6, सो वस्तानिया इज इक्वल टू 6। 25 और 50 की मुफरिद एदाद का औसत मालूम करो गया। 25 और 50 के बीच के मुफरिद एदाद कौन से हैं हमें मालूम करना। 25 और 50 के बीच के मुफरिद एदाद को से 21 29 31 37 41 43 47, ओके देन ये सब को जमा कर ले को कितनी गिनती है उससे क्या करना, तकसीम कर डालना। ओके जो सब को जमा करे तो 228 आता बाई 6 6 1 जा 6 3 18 6 8 जा 48, सो आंसर इज 48।
Next one, a path 3 meters wide is running around a square field whose side is 54 meters. Then the area of the path is. यहाँ पर देखो एक मुरब्बे की शक्ल का एक चीज दिया गया, उसके तरफ 3 मीटर्स रास्ता डाले जाते हैं। वो रास्ते का क्या करना आते है एरिया रकबा मालूम कर लेना। तो रास्ते के पाथ का रकबा मालूम कर लेना तो क्या करना 3 मीटर्स चार तरफ भी बढ़ाया। सो हम लोग को एरिया अब इसका लेंथ लंबाई क्या हुई थी 54 मीटर्स को लेफ्ट साइड भी 3 मीटर्स बढ़ा, राइट साइड भी 3 मीटर्स बढ़ा। सो जो बढ़ाया गया उसका लेंथ कितना होता है 60 मीटर्स, यानी उस बढ़ाए हुए मुरब्बे का लेंथ 60 मीटर्स होता है। सो एरिया ऑफ द पाथ, तो पाथ का एरिया मालूम कर लेना हो तो 60 होल स्क्वायर माइनस 54 होल स्क्वायर, यानी बड़े मुरब्बे के रकबे में स्क्वायर में से छोटे मुरब्बे का रकबे को निकालना, यानी बड़े मुरब्बे के रकबे में से छोटे मुरब्बे के रकबे को निकाल डाले तो हम लोग को वो पाथ का एरिया आता। ओके, देन पाथ एरिया 60 स्क्वायर माइनस 54 स्क्वायर क्या दिखता है तुम लोग को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले की शक्ल में दिखता है। ओके, 60 प्लस 54 इंटू 60 माइनस 54, नहीं तो 60 होल स्क्वायर कर डाल को आंसर 54 होल स्क्वायर कर डाल को दो का तफरीक कर डाला जा आंसर आया था, लेकिन ऐसा करे तो तुम लोग को आसान 60 होल स्क्वायर करते 60 प्लस 54 इंटू 60 माइनस 54, 60 प्लस 54 1114 इंटू 60 में से 54 चल गया तो 6, 114 इंटू 684 मीटर स्क्वायर। सो आंसर इज 684 मीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट वन 894 इंटू 906 की कदर मालूम करो क्या। 894 को हम कैसे लिख लिया 900 माइनस 6 लिख लिया, 906 को कैसे लिख लिया 900 प्लस 6, नहीं तो तुम्हें डायरेक्ट जरा भाई तो भी कर डाले या, लेकिन इसे टाइम बल्ला कर लेता आने से ऐसा करे तो एकदम आसान 900 माइनस 6 900 प्लस 6, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की शक्ल में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 900 होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर, 900 होल स्क्वायर करे तो 9 9 जा 81, दो जीरोस क्या होती स्क्वायर करे तो 4 जीरोस हो जाती 81 0000 माइनस 6 6 जा 36, तफरीक कर डाले तो आंसर 809964। सो आंसर इज 8,09,964। नेक्स्ट वन रूट 94.09 का रूट स्क्वायर रूट मालूम करो क्या। स्क्वायर रूट मालूम करना हो तो कैसे मालूम कर सकते हैं हमें 9409 को स्क्वायर रूट देखो 94.09। अब हमें तकसीमी तरीके के जरिए स्क्वायर रूट मालूम करेगा 9 9 जा 81, 94 में से 81 चल गया तो 13 के बाद हमें दो सिफर उतार लेते हैं, 209 के बाजू क्या है हम लोग को आशार्य है। सो वो आशार्य क्या करती ऊपर ले जाकर रख डालती 9.09 को उतार लिया 1309 होता। अब 9 को डबल कर लेना 9 2 जा 18 को से किसी तकसीम किसी तरफ दिए तो 1309 आता 187 7 जा 1309। सो आंसर इज 9.7। नेक्स्ट वन दर्ज झैल में बड़ी कदर कौन सी है मालूम करो गया। 1 फर्स्ट ऑप्शन 0.100 होल स्क्वायर 1/1000 0.0001 10 पावर -5। अब 0.100 होल स्क्वायर करे तो हम लोग को कितना आता आंसर 0.01 आता। नेक्स्ट 1/1000 को आश्चर्य की शक्ल में हम बदला ले तो 0.001 डाले जा 0.001 0.001 10 पावर -5 का आश्चर्य की शक्ल में बदला ले तो 0.0001 आता। सो ये चार में बड़ी कदर कौन सी 0.1। ओके, देन the volume of rectangular box with the length 3 pr, breadth 2 pr, height 4 pq। so वॉल्यूम मालूम कर लेना। रेक्टेंगुलर शेप मुस्ततिल की शक्ल का है इस बॉक्स का वॉल्यूम मालूम कर लेना होता है L इंटू बी इंटू एच। ओके, कितना 3 pr इंटू 2 qr इंटू 4 pq। सो 3 2 जे 6 6 4 जे 24 इंटू p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर। सो आंसर इज p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।